पीपल्स पार्टी और एएनपी की एपीसी बुलाने की तजवीज। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की असफंदयार वली और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। फरतुल्लाह बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत खत्म करके शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। ऑपोजिशन मुतहद है और रहेगी। मियां इफ्तिखार हुसैन बोले, मौलाना फजलुर रहमान को मामले पर एपीसी बुलानी चाहिए। आज़ादी मार्च पर मौलाना का साथ देने का भी ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती दावे झूठ करार दे दिए। सायरा अफजल तारड़ ने कहा, मौजूदा हुक्मरानों पर झूठ खत्म हो जाता है। कराई के लोग कभी हुकूमत नहीं चला सकते। इलेक्शन मुहिम के दौरान तो बड़े बड़े तराने थे। उस्मा बुखारी ने कहा, मरियम को सहूलियात दें या नहीं, हौसला नहीं टूटेगा। शेख रशीद की बेटी नहीं है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं इज्जत क्या होती है। आर्मी चीफ से मुलाकात में सनतकार हुकूमती वजाहत से खुश होकर निकले। कौमी अहदाफ के लिए तमाम इदारे एक पिच पर हैं। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तानियों के 11 अरब डॉलर बैरून मुल्क पड़े हैं। नून लीग खजाना खाली छोड़कर गई। हमने 10 अरब डॉलर कर्ज वापस किया। सख्त फैसलों के समरात आने लगे हैं। 5 साल में मुल्क को अजीम तर बनाएंगे। सीपैक मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करना चाहते हैं। वजीर मंसूबाबंदी मखदूम खुसरो बख्तियार ने कहा, चीन चाहता है पाकिस्तान बरामदात की तरफ जाए। चीन के साथ तजारती तवाज़ुन में तब्दीली आना शुरू हो गई। 2 साल बाद जीडीपी बढ़ता देखेंगे। जीडीपी 5% भी हो तो 60,000 मेगावाट बिजली चाहिए। तवानाई के मंसूबों के लिए अभी से मंसूबाबंदी करना होगी। चेयरमैन नैब का ताजरों के तमाम केस एफबीआर के सपोर्ट करने का ऐलान। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, नैब का कोई ऑफिसर किसी ताजर को कॉल नहीं करेगा। टैक्स और बैंक डिफॉल्ट के मामलात में भी नैब की मुदाखलत नहीं होगी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के सामने ताजरों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बेबुनियाद थे। पॉलिसी साजी में नैब का कोई किरदार नहीं है। हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान मुतासरीन को मुतमईन कर दें, तमाम केस वापस ले लेंगे। वज़ीर आज़म ने करप्शन का कैंसर सर्जरी से खत्म कर दिया। इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की याफ्ता बनेगा। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा, वज़ीर आज़म पिसे हुए तबके को उठाने के लिए पुरअज़्म है। इमरान खान हर गरीब के घर दस्तक देकर बोझ उठाना चाहते हैं। 2 साल में 1.5 करोड़ अफराद द हेल्थ कार्ड से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, वुज़रा को कारकर्दगी की बुनियाद पर तब्दील किया जाएगा। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं। वज़ीर आला का दौरा अखाड़ा। टोल प्लाजा पर शानदार इस्तकबाल। पंजाब में इंसाफ सेहत कार्ड का लाहौर से आगाज। सूबे भर के 80 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब असलम इकबाल कहते हैं, MTI एक्ट से हुकूमत या किसी वजीर को फायदा नहीं। डॉक्टर से कारकर्दगी पूछना क्या गलत बात है? किसी को मसला है तो आकर बात करें। पंजाब हुकूमत का गरीबों के लिए राशन कार्ड स्कीम लाने का भी वादा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका। हुकूमती तर्जुमान ने सऊदी वलीअहद की जानिब से तैयारा कैनेडा से न्यूयॉर्क वापस बुलाने की खबर की तरदीद कर दी। मकामी हफ्तावार अखबार की रिपोर्ट, पाक सऊदी ताल्लुकात सबूताश करने की साजिश है। तुर्क और मलेशियन रहनुमाओं से वज़ीर आज़म की मुलाकात से मुताल्लिक भी खुद साख्ता कहानी घड़ी गई। माह सफर का चांद था या नहीं, वजीर साइंस ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, सफर का चांद गवादर में देखा गया, तस्वीर भी ली गई। गलत इत्तला देने पर रुयत हलाल कमेटी मुआफी मांगे। हम 80 की दहाई से पिसे चले आ रहे हैं। दूरबीन से चांद देखना गलत है तो ऐनक लगाना भी गलत है। बलोचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब और केपी में बारिश। कई मकामात पर बादल जमकर बरसे और जालाबारी भी हुई। सऊदी अरब और ईरान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, दोनों ममालिक मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए खामोशी से आगे बढ़ रहे हैं। कशीदगी कम करने के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात की तरफ इक़दामात शुरू कर दिए। बातचीत के अमल में दीगर ममालिक भी शामिल हैं।
CPEC जो है इट विल टच द न्यू हाइट्स, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो माशी तरक्की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके समरात जल्द से जल्द पाकिस्तान की मईशत में आए। और जो हमारे चैलेंजेस हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट का, ये ट्रेड बैलेंस का जो गैप है हमारा एक्सपोर्ट्स का और इंपोर्ट्स का, उसको ब्रिज किया जाए ताकि पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो उसकी बुनियादों के अंदर हम स्टेबलाइजेशन फेज के अंदर हैं, इसके ऊपर जो अमारत खड़ी हो वो हमेशा देरपा और सस्टेनेबल हो। और जब मैं आपको जो मंसूबे और जो हमारी प्लानिंग है और जिस पे हमारी चीन चाइना के साथ इस दफ़ा एंगेजमेंट होगी, जब मैं उस पर तशरीह करूँगा तो आपको एहसास होगा कि हमें यकीन है कि जो इमारत मईशत की हम इस बुनियाद पर इस्तवार करेंगे वो इंशाअल्लाह काफ़ी बुलंद होगी, सस्टेनेबल होगी। और ये पाकिस्तान की 200 पाकिस्तान के तकरीबन 20 करोड़ की जो मईशत का हुजम है और जो मईशत बढ़ रही है, उसके तकाज़ों को पूरा करेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि CPEC के जो मौजूदा प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे स्ट्रीमलाइंड, उनकी सारी जो एक बयानिया बना हुआ था कि स्लो हो गए, ये मैं उनका इनहराफ करता हूँ। बिल्कुल गलत ये बात है। सारे प्रोजेक्ट्स स्पेशली एनर्जी सेक्टर के सब अपने वक्त पे चल रहे हैं। इस वक्त 4,300 मेगावाट के बिजली के मंसूबे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और हमने 2,500 मेगावाट के और मंसूबे अंडर प्लान हैं। इलावाजी आपने आज भी अखबारों में देख ले गए और कल ही आपने देखा होगा चीन के सफीर की स्टेटमेंट कि 19 कंपनियां तैयार बैठी हैं इन्वेस्टमेंट लाने उसमें करने को। गवादर में पानी का 300 मेगावाट का पुराना मसला था, 300 मेगावाट का बिजली का, वो हल हो गया है। वहां ग्रिड कनेक्टिविटी आ रही है और मार्च में वहां प्राइम मिनिस्टर ने एक एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी कर दिया है। और बहुत पुराना 2015-16 से ही गवादर मास्टर प्लान, एक एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी कर दिया है। और बहुत पुराना 2015-16 से ही गवादर मास्टर प्लान, उसको भी हमने फाइनलाइज कर लिया है बलूचिस्तान गवर्नमेंट से। तो गवादर और कोस्टल डेवलपमेंट और ब्लू इकोनॉमी के जो समरात हैं वो हम तेजी से आगे लेके चल रहे हैं। इलावाजी पाकिस्तान में जो हमारी मईशत को जरूरत है आगे आने वाले सालों में, वो एनर्जी रिक्वायरमेंट है। और बिजली होना काफी नहीं है। अगर हमने दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स को कंपेटिटिव करना है तो हमारी सस्ती बिजली होनी चाहिए। इसलिए इस जो विजिट है उसके अंदर हम एक बहुत बड़े कई प्रोजेक्ट्स लेके जा रहे हैं जिसके ऊपर हम निगोशिएशंस शुरू करेंगे। उसमें एक प्रोजेक्ट बुंजी डैम का है जो 7,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की जिसकी सलाहियत है। इसके आने से जो हमारा एनर्जी मिक्स है उसकी जो, क्योंकि इसमें हमारा इंपोर्ट नहीं होगा, ना डीजल ना इसमें इंपोर्टेड कोल, ये इंडिजिन हमारा हाइडल से बनेगा, तो ओवर टाइम ये सबसे सस्ती बिजली होती है हाइडल की गोइंग फॉरवर्ड। तो इससे हमारा एक तो जरूरत भी पूरी होगी ग्रोइंग इकोनॉमी की और इसकी कीमत भी कम होगी। इलावाजी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हम सिर्फ स्क्रैप और स्टील की के अंदर $2 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान की जो इस वक्त स्टील की रिक्वायरमेंट है, जब मईशत बढ़ेगी तो स्टील की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और उसी तरह इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इसलिए हमारा सारा फोकस है कि पाकिस्तान के अंदर स्टील की पैदावार पाकिस्तान में हो। और इसलिए हम प्रपोज कर रहे हैं कि स्टील सेक्टर के अंदर चाइना के साथ पाकिस्तान के बाहमी ताउन के साथ तकरीबन हम जो हमारी शॉर्टफॉल है, इस वक्त पाकिस्तान में 4.5 मिलियन टन स्टील पैदा होता है, 9 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट है और आगे 12 मिलियन टन की प्रोजेक्शन है हमारी। अगर मईशत ने बढ़ना है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने सारी